मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बार फिर से उसी स्कैरेट को देखते हैं जो कि अभी भी पागलों की तरह अपने नट के पीछे लगा हुआ था, लेकिन इस समय वो अपने नट को पाने के चक्कर में जमीन में बहुत बड़ी दरार ले आता है, जिस वजह से चट्टान के दो हिस्से हो जाते हैं और वो उसी के बीच में गिरने लगता है और वहां से नीचे गिरते हुए वो सीधा अर्थ कोर पे जाके गिरता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी ये अपने नट के पीछे लगा हुआ था, जिस वजह से वो कोर घूमने लगता है और पूरी पृथ्वी का नक्शा बदल जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम मैनी को देखते हैं जो अपनी वाइफ एली से अपनी बेटी पीचीस के बारे में बात कर रहा था। तब एली उससे कहती है कि मुझे नहीं पता पीचीस कहाँ पे है। तब वहाँ पे क्रिस और एडी उन दोनों को बताते हैं कि वो जरूर लुइस के साथ होगी। उसके बाद हम मैनी की बेटी पीचीस को देखते हैं जो कि सच में लुइस के साथ जंगलों के बीच में घूम रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे मैनी पहुंच जाता है और मैनी पीचीस से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए तुम्हें बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऐसा क्या कि वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद बर्फीले पहाड़ियों के बीच में हम डियागो को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए आ रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पे पता चल चुका था कि धरती के बीच में दरार आ रही है। तभी वहाँ पे सिड की कम्युनिटी के कुछ लोग आ जाते हैं और रस्सी की वजह से डियागो भी घिसटते हुए उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब डियागो मैनी के पास पहुंचता है तो उन्हें उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से सिड भी आ जाता है और वो देखता है कि ये तो मेरी फैमिली है। और सिड की फैमिली सिड से मिलके कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत याद आई और हम लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पे सिड की फैमिली सिड को उसकी ग्रैंड मदर से मिलवाती है। तब सिड की फैमिली के लोग कहते हैं कि तुम ग्रैनी को अपना एरिया दिखाओ जिससे दादी को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसे सुनने के बाद सिड भी उनकी बात मान लेता है और वो जैसे ही ग्रैनी को घुमाने के लिए ले जाता है तो उसकी बाकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। मतलब वो लोग वहाँ पे बस ग्रैनी को छोड़ने के लिए आए थे। लेकिन जब सिड वहाँ से घूम फिर के वापस आता है तो वो सब लोगों से पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ गई, जिसपे वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली के मेंबर ने ग्रैनी को यहाँ पे छोड़ के चले गए। जिसे सुनने के बाद सिड का मन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। तब वहाँ पे मैनी के साथ बाकी लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ पे खुश रहना चाहिए, भले ही तुम्हारी फैमिली तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली गई है पर हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिसे सुनने के बाद सिड भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद हम पीचस को देखते हैं जो लुइस के साथ घूम रही थी और घूमते घूमते वो एक बड़े से हाथियों के झुंड के बीच में पहुंच जाती है और वो सारे हाथी अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रहे थे। उन्हीं में से हमें ईथन नाम के एक हाथी को भी देख पाते हैं जो कि पिचीस का क्रश था। लेकिन तभी पिचीस जहाँ पे खड़ी थी वहाँ से अचानक से नीचे फिसल जाती है और वो सीधा ईथन के पास जाके गिरती है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मैनी भी पहुंच जाता है जो ईथन से कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे खड़े बाकी हाथी पिचीस का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि पिचीस अभी भी बच्ची है। तब पिचीस वहाँ से गुस्से में चली जाती है जिसके पीछे पीछे मैनी भी जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, जिसपे वो अपने डैड से बोलती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और अब मुझे पूरा हक है अपने लाइफ के फैसले लेने का। लेकिन तभी अचानक से धरती के बीच में क्रैक आने लगता है जिस वजह से वो दोनों दो हिस्सों में बट जाते हैं, जहाँ एली और पिचीस सिड डियागो मैनी से दूर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाता वक्त मैनी एली से कहता है कि तुम मुझे उस पूल के पास मिलना, जिसे देखने के बाद पिचीस को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। वहाँ पे जानवरों के भागने की भगदड़ मच चुकी थी, लेकिन वहाँ पे पिचीस और एली सब जानवरों को शांत रहने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी अचानक से पिचीस को ख्याल आता है कि उसका दोस्त लुइस उसे कहीं नहीं मिल रहा। तब वो अचानक से ऊपर लुइस को देखती है जो कि मुसीबत में फंसा हुआ था। तब पिचीस उसे वहाँ पे नीचे कूदने के लिए कहती है और उसके नीचे कूदते के साथ ही वो उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनी सिड डियागो को देखते हैं जो कि एक आइस के बड़े से टुकड़े पे फंस गए थे और वो आइस का टुकड़ा इन्हें बीच ओशन में ले गया था। तभी इनके सामने अचानक से एक बड़ी मुसीबत बन के बड़ा सा केकड़ा आ जाता है। अब ये लोग वहाँ पे सोच ही रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। लेकिन तभी तेज हवाओं से चलता हुआ एक बड़ा सा टॉर्नेडो आता है और वो उस केकड़े को अपने साथ उड़ा के वहाँ से ले जाता है और ये लोग किसी तरीके से उस टॉर्नेडो से भी बच जाते हैं। तभी वहाँ पे सिड ग्रैनी को देखता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले ग्रैनी घूमते घूमते इधर उधर भाग गई थी, जिस वजह से सिड भी उसे ढूंढ रहा था। तभी हम एक बार फिर से उसी स्कैरेट को देखते हैं जो कि समुद्र में बहते हुए एक किनारे तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसे एक और स्कैरेट का स्केलेटन मिलता है जिसकी उंगलियों का इशारा सामने की तरफ था। जिसे देखने के बाद स्कैरेट उस पानी के अंदर झांकने लगता है और अंदर उसे नट दिखाई देता है, जिस वजह से वो नट को लेने के चक्कर में एक पत्थर को लेके उस पानी के अंदर कूद जाता है। और जब वो पानी के अंदर जाके उस नट को उठाते हैं तो उसे पता चलता है कि ये नट नहीं बल्कि एक मैप है और उसके अंदर एक रास्ता बना हुआ था जहाँ पे नट का भंडार था। वहीं दूसरी तरफ हम मैनी के साथ उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ इन्हें एक ऊपर पक्षी नजर आता है, जिसे देखने के बाद इन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे आसपास कोई आइलैंड है। लेकिन शायद इन्हें एक बात पता नहीं थी कि वो पक्षी एक बड़े से खतरनाक गोरिल्ले का था जो कि उस गोरिल्ले के पास जाके मैनी और उसके दोस्तों के
बारे में जाके सूचना देती है। उस गोरिल्ले का नाम गट था और वो गट के पास जाके बोलती है कि अगर हम लोग चाहें तो उन्हें भी अपने टीम में शामिल कर सकते हैं और उसे शामिल करने के बाद हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद गट तुरंत ही अपनी शिप को मैनी और उसके दोस्तों की तरफ ले जाता है और उनके पास जाने के बाद गट उन्हें भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे मैनी के साथ उसके बाकी दोस्त भी उसे साफ मना कर देते हैं। जिसे सुनने के बाद गट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीरा को बुला के जो उसकी शेरनी थी उससे इन पे हमला करवा देता है, जिस वजह से वो सभी मिलके मैनी और उसके दोस्तों को बांध देते हैं। जहाँ गट इन्हें एक और मौका देता है और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन इन लोगों का जवाब एक बार फिर से सेम होता है और ये लोग फिर से उन्हें मना कर देते हैं। अब यहाँ पे बात गट की सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई थी, जिस वजह से वो उन लोगों से कहता है या तो तुम्हें मरना होगा या तो तुम हमारी टीम में शामिल होगे, और वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम बुढ़िया को पानी में फेंक दो। ये सुनने के बाद मैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रस्सी को तोड़ देता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है। तब वहाँ का पेड़ अचानक से गिर जाता है और वहाँ पे उसकी बोट दो हिस्सों में बढ़ जाती है और सीरा भी पानी के अंदर गिर जाती है। लेकिन वहाँ पे गट सीरा की बिल्कुल भी मदद नहीं करता और वो उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पे मैनी और उसके बाकी दोस्त मिलकर सीरा को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पिचीस को देखते हैं जो कि एक पेड़ पे उल्टा लटकी हुई थी। तब वहाँ पे ईथन आता है और वो उसे अपने साथ कल घूमने के लिए बोलता है, जिस पे पिचीस भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ मैनी और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि बर्फ के टुकड़े के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तब वहाँ पे डियागो सीरा से कहता है कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद भी इन दोनों के बीच में बात नहीं बनती। तब सामने इन्हें एक आइलैंड नजर आता है जहाँ ये लोग जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते के साथ ही सीरा वहाँ से भागने लगती है, जिसे देखने के बाद मैनी डियागो को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। तब डियागो उसका पीछा करते करते फाइनली उसे पकड़ भी लेता है। तभी डियागो को वहाँ सामने बहती हुई नदी दिखाई देती है जो कि वहीं जा रही थी जहाँ इन्हें जाना था। उस आइलैंड पे मैनी को बहुत सारी गिलहरी दिखाई देती है जिसके फैमिली मेंबर को सीरा ने पकड़ लिया था और वो लोग उनसे अपना सारा काम करवाया करते थे। तब वहाँ पे मैनी उन सभी को अपने टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। बदले में वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर को आजाद करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तब वहाँ पे मैनी अपना पूरा प्लान रेडी करता है, लेकिन अचानक से वहाँ से सीरा भाग जाती है और वो सीधा गट के पास जाने के बाद उसे सारी सच्चाई के बारे में बता देती है। जिसे सुनने के बाद गट सीरा से कहता है कि अब डियागो को मारने की जिम्मेवारी तुम्हारी है और अगर तुम ये काम नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब वहाँ पे गट देखता है कि वो सारी गिलहरी अपनी एक टीम बना के गट पे अटैक करने के लिए आ रही है, जिसे देखने के बाद ये लोग आपस में बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। पर तभी ये लोग देखते हैं कि उनके साथ मैनी भी आगे बढ़ रहा है, जिसे देखने के बाद गट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डियागो और सिड को बंदी बना के उसे अपने कब्जे में ले लेता है। तब वहाँ पे गट की सारी सेना उन गिलहरियों पे हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे गट की सारी सेना उसे धोखा दे के वहाँ से भाग जाती है। पर तभी अचानक से गट का एक बंदा मैनी पे हमला कर देता है और हमला करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये मैनी नहीं बल्कि उसका एक डमी है। वही मैनी बाकी लोगों के साथ वहाँ पे जहाज पे चढ़ जाता है, लेकिन डियागो अभी भी किसी तरीके से पहाड़ों पे निकल के भाग रहा था। उसके पीछे सीरा भी लगी हुई थी, लेकिन अचानक से सीरा डियागो को पकड़ लेती है, जिसके बाद डियागो सीरा को समझाता है कि तुम्हारे साथी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तुम बहुत प्यारी हो और अच्छा होगा कि अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। जिसे सुनने के बाद सीरा डियागो को छोड़ देती है और वो अचानक से बोट पे कूद जाता है, लेकिन इनके पीछे पीछे गट भी आ रहा था, जिसे सीरा बर्फ के टुकड़ों से नीचे गिरा देती है और वहाँ मैनी के साथ बाकी लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं। तब वहाँ पे गट अपने पैरों की मदद से एक बहुत बड़े चट्टान को तोड़ के अपने लिए एक जहाज बना लेता है और उस जहाज की मदद से वो उनका पीछा भी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी जानवरों को भी देखते हैं जो कि झुंड बना के उस ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम पिचीस, इथन और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो पिचीस से कह रहे थे कि तुम हमेशा लुइस के साथ रहती हो, और वो लोग पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, जिसपे पिचीस उनके सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहती है कि लुइस खुद मेरे पीछे पड़ा रहता है, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये बात वहाँ के लुइस भी चुपचाप सुन लेता है और ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसी गुस्से की वजह से वो वहाँ से चला भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनी, सीड, डियागो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फिराना रंग बदलू मछली इन्हें रंग बदल बदल के अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब किसी तरीके से खुद पे कंट्रोल करके अपने आप को वहाँ से बचा लेते हैं। अगले सीन में हम फिर से ग्रैनी को देखते हैं जो कि बेमतलब में पानी के अंदर फ्रूट फेंक रही थी, जिसे देखने के बाद वहाँ बाकी जानवरों को लगता है कि शायद इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। तभी इन्हें सामने वही ब्रिज नजर आता है जो कि अब टूट चुका था, जिसे देखने के बाद मैनी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पर तभी सामने मैनी को एली और पिचीस नजर आती है जिसे गट ने पकड़ लिया था। तब मैनी उन्हें छुड़ाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन गट
उसे भी पकड़ लेता है। तब वहाँ पे उनकी जान बचाने के लिए लुइस भी पहुंच जाता है और वो गट से कहता है कि प्लीज पीचीज को छोड़ दो। और उसके साइज को देखने के बाद गट के सारे साथी उस पे हंसने लगते हैं। तब वहाँ पे लुइस अपने चाकू की मदद से एक दरार ला देता है, जिसकी मदद से मैनी वहाँ पे अपने साथियों के साथ गट पे हमला कर देता है। वहीं सिड और दादी भी फंस गए थे। तब दादी वहाँ पे अपनी मदद के लिए अपने पेट को बुलाती है, जो कि एक बड़ी सी व्हेल मछली थी, जिस वजह से सिड और दादी वहाँ पे बच जाते हैं। तब फिश वहाँ पे मौजूद बाकी लोगों पे अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पे एक आइस के टुकड़े में मैनी अभी भी गट से लड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैनी गट को वहाँ पे हरा देता है, लेकिन वो खुद भी पानी के पास गिर जाता है। लेकिन दादी और व्हेल वहाँ पे वक्त पे पहुँच के मैनी की जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गट का सामना उन्हीं फिराना मछली से होता है, जो कि धोखे से गट को अपने पास बुला के उसे खा जाते हैं। तब वहाँ पे मैनी, एली, पिचीज एक साथ हो जाते हैं और डियागो और सीरा भी एक साथ हो जाते हैं। वहाँ सिड और दादी भी एक साथ हो गए थे। तब व्हेल उन्हें अपने साथ ले जाती है। और तो और यहाँ पे मैनी भी पिचीज को लुइस के साथ रहने के लिए परमिशन दे देता है। और उसके बाद ईथन के दोस्त भी पिचीज और लुइस के दोस्त बन जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम उसी स्कैरेट को देखते हैं, जो कि अपने नट को पाने के चक्कर में उसी नट वाले आइलैंड तक पहुंच गया था। और वहाँ पे इतने सारे नट देखने के बाद वो काफी ज्यादा पागल हो जाता है और ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में वो वहाँ पे बड़ा सा नट उठा देता है, जिस नट की मदद से उस आइलैंड का पानी रुका हुआ था। तब उस आइलैंड पे अचानक से पानी भरने लगता है और स्कैरेट की वजह से वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तब स्कैरेट वहाँ पे जोर से चिल्लाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।